अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वे लेवल्स अगेन मी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ेंगे। पीपीसी का ये टॉपिक है जिसमें आपको क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में आएगा कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, और हाउस ट्रेसपास और लार्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, मतलब ये सारा कुछ आपको ट्रेसपास से रिलेटेड बताया जाएगा इसमें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। ये वो अकाउंट है जिससे स्टूडेंट मुझसे आगे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं पैसे दे के। यही नोट जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये नोट्स मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से पेड मिलेंगे। उसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज है जहाँ पे मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर चढ़ाए हैं, एंड देन वी हैव अ ग्रुप एज वेल जिसमें मैं डिफरेंट पीडीएफ स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स एंड टीचर्स के लिखे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में डाल देती हूँ, और बुक्स वगैरह भी डाल देती हूँ उसमें। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन। In simple word, trespass means entering someone else's property without permission. Trespass का सिंपल अल्फाज में मतलब यह है कि हम किसी की प्रॉपर्टी पे बगैर उनकी इजाज़त के उनकी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। इस चीज़ को हम ट्रेसपास कहते हैं। Someone does this with bad intention, like trying to hurt or annoy the person who owns or lives on the property. It is called criminal trespass. अच्छा, सिंपल ट्रेसपास का मतलब है कि आप बगैर परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी पे घुस रहे हो, लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब ये है कि आप किसी गलत इरादे से किसी की प्रॉपर्टी पे घुस रहे हो, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी में घुस के कुछ चुराना, या किसी की प्रॉपर्टी में घुस के उन लोगों को मारना जिनके वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल इसलिए ट्रेसपास इसको क्रिमिनल ट्रेसपास इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम गलत नीयत से, गलत इंटेंशन से अगले की प्रॉपर्टी में घुस के उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें। आगे फिर आपने लिखना है द पर्सन हैज़ टू प्लान और वांट टू डू समथिंग रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर इट टू बी अ क्रिमिनल ट्रेसपास। और क्रिमिनल ट्रेसपास को तभी हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे जब जो इंसान क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहा है, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी में गलत नीयत से घुस रहा है, तो उसकी इंटेंशन पहले से ही यही होनी चाहिए कि वो किसी गलत इरादे से उस जगह जाना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में गलत इरादे से जाना चाहते हैं। यानी कि उसकी नीयत मेन चीज़ है। अगर उसकी नीयत होगी कुछ गलत करने की तभी वो चीज़ क्रिमिनल ट्रेसपास में आएगी, लेकिन अगर वो गलत नीयत से नहीं घुस रहा और गलती से उससे किसी का नुकसान हो जाता तो फिर वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होता। सही है। इफ़ दे गो ऑन द प्रॉपर्टी विदाउट प्लानिंग टू डू एनीथिंग बैड, इट डजंट काउंट एज अ क्रिमिनल ट्रेसपास। यानी कि यह कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा ऐसे ही किसी की प्रॉपर्टी में घुस गया, उसकी नीयत ही नहीं थी उनको नुकसान पहुंचाने की, बस ऐसे ही घुस गए, तो वो सिर्फ ट्रेसपास होगा, वो क्रिमिनल ट्रेसपास की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, अगली हेडिंग आपने इसमें डालनी है इंपॉर्टेंट लॉ। यहाँ पे आप रेलेवेंट सेक्शन की हेडिंग भी डाल सकते हो या रेलेवेंट लॉज की भी डाल सकते हो। सही है। There are many sections in the Pakistan Penal Code (PPC) that talks about trespassing. Some of them are section 441, like 441 to 458। यानी कि बहुत सारे लॉज पाकिस्तान पैनल कोड के ट्रेसपास के बारे में बताते हैं, लेकिन जो मेन सेक्शंस हैं, यानी कि जो मेन लॉज हैं, जो ये सेक्शंस हैं, सेक्शन 441 से लेके 458 वाले, ये ट्रेसपास को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं पीपीसी के अंदर। ठीक है, ये सब देने के बाद फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है व्हाट इज ट्रेसपास, कि ट्रेसपास का मतलब क्या है। आपने फिर लिखना है ट्रेसपास मीन्स डूइंग समथिंग रॉन्ग बाय इंटरफेयरिंग विद समवन्स प्रॉपर्टी और राइट्स विदाउट देयर परमिशन। यानी कि कुछ गलत करना किसी की प्रॉपर्टी में घुस के, ठीक है, या किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के, ये सारा कुछ जो है ट्रेसपास कहलाता है, क्योंकि आप बगैर परमिशन के अगले की प्रॉपर्टी में घुस गए हो, उसकी पर्सनल लाइफ में घुस गए हो। पर्सनल लाइफ में भी घुसने को काफ़ी लोग ट्रेसपास का एक पॉइंट कहते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेसपास ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के लिए सूट करता है। ठीक है, यानी कि आप प्रॉपर्टी में किसी के घुस रहे हो, उसकी एक पर्सनल लाइफ है वहाँ पे। ठीक है, आप उनकी प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, किस हाल में बैठे हैं, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, क्या उन्होंने कपड़े सही से पहने हैं कि नहीं, तो आप बगैर परमिशन के उनकी प्रॉपर्टी में घुसते हो, तो ये बहुत ही गलत और गंदी हरकत है कि आप बगैर परमिशन के उनकी प्रॉपर्टी में घुस रहे हो। ठीक है, और बाहर वाले मुल्क में प्रॉपर्ली आप जब जाओगे ना, कोई देखेगा प्रॉपर्टी उधर, तो वहाँ पे बकायदा बोर्ड्स लगाए जाते हैं कि ट्रेसपासिंग करने वाले को हम जेल भेज जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनके घरों के आगे ही लिखा गया कि अगर किसी ने भी हमारे घर में घुसने की कोशिश की तो हम उनको सीधा जेल पहुँचवा देंगे, क्योंकि हमने साइन लगाया हुआ है। तो ट्रेसपास एक तरह से बहुत बुरी चीज़ है। हम पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन बाहर वाले मुल्क में ट्रेसपासिंग पे प्रॉपर्ली जेल भी हो जाती है। अब व्हाट इज़ क्रिमिनल ट्रेसपास, पहले हमने ट्रेसपास को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी हेडिंग में हमने क्रिमिनल ट्रेसपास को एक्सप्लेन करना है कि क्रिमिनल ट्रेसपास हैपेंस व्हेन अ पर्सन एंटर्स और स्टेज on someone else's property with the intention of doing something wrong, like hurting, annoying or bothering the person who owns or lives there। यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में हमने ये बताना है कि इसमें क्या होता है कि एक इंसान गलत नीयत से, गलत इरादे से किसी की प्रॉपर्टी में घुसता है ताकि उनको वो तकलीफ़ पहुँचाए, हर्ट करे,
या उनको तंग करे, अनॉय करे, या उनको बॉदर करे। कि बॉदर मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टी में घुस के क्या है कि आप लोग इधर क्यों बैठे हैं, आप लोगों के इधर होने से हम लोग तंग हो रहे हैं। लाइक किसी और की प्रॉपर्टी में वो बंदा घुस के उन्हीं लोगों को तंग करे जिनकी वो प्रॉपर्टी है। लाइक इस तरह की हरकतों को भी क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाया जाता है। ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि आप अगले को जाके सिर्फ हर्ट करो या चोरी करो। क्रिमिनल ट्रेसपास में ये भी आता है कि आप अगले इंसान की प्रॉपर्टी में घुस के उसको तंग करो, बॉदर करो या ना करो, वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास का एक पार्ट बन जाता है। फिर अपने अगली हेडिंग इसमें डाल देनी है व्हाट मेक्स इट क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि किन चीज़ों पे क्रिमिनल ट्रेसपास जो है हो जाता है, यानी कि ट्रेसपास है वो क्रिमिनल ट्रेसपास कब बनता है उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, इसमें लिखा है देयर आर सर्टेन थिंग्स एंड मस्ट हैपन फॉर इट टू बी अ क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ पे कहते हैं कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए। पहली चीज़ है एंटरिंग द प्रॉपर्टी, द पर्सन मस्ट गो ऑन टू समवन एल्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। सबसे पहली चीज़ है कि एक इंसान किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाए उसकी परमिशन के बगैर। ठीक है, दूसरी चीज़ होनी चाहिए लॉफुल एंट्री, समटाइम्स अ पर्सन माइट बी अलाउड टू एंटर लाइक visiting a friend, but if they refuse to leave when asked is still criminal trespass। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपका दोस्त है और आपका दोस्त आपके घर में आया है, आपने खुद ही उसको बुलाया है, ठीक है, लेकिन फिर वो आपका वही दोस्त अगर घर से जाने से इनकार कर रहा है, तो घर से जाने से इनकार करने वाली चीज़ को भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। यानी कि एक इंसान अगर आपको अपनी मर्ज़ी से बुलाया है और वो इंसान खुद कहता है अब हमारे घर से चले जाएं और आप नहीं जाते, तो आपके ना जाने को भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास की कैटेगरी में ले आते हैं। बेशक आप आए अपनी मर्ज़ी से नहीं थे, आपको बुलाया गया है या आप अलाउड थे उनकी प्रॉपर्टी में, लेकिन जब वो आपको निकालना चाह रहे हैं तो आप नहीं जा रहे, तो ये चीज़ क्रिमिनल ट्रेसपास में आती है। अगली हेडिंग इसमें आपने डाल दी अनलॉफुल एंट्री। लॉफुल एंट्री और अनलॉफुल एंट्री में फ़र्क है कि लॉफुल एंट्री का मतलब है कि आपको आने की इजाज़त है क्योंकि आप उस बंदे के दोस्त हो जिसकी प्रॉपर्टी में आप घुस रहे हो, लेकिन वो क्रिमिनल ट्रेसपास तब बनता है जब आपको उस दोस्त ने तो बुलाया है लेकिन आप उसके घर से जाने से इनकार करो, यानी कि घुस तो गए हो लेकिन निकलना नहीं चाह रहे, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास में आ जाएगा। लेकिन अनलॉफुल एंट्री का मतलब ये है कि आपको किसी ने नहीं बुलाया उस प्रॉपर्टी में, ना आप उस बंदे को जानते हो, फिर आप घुस जाते हो उसकी प्रॉपर्टी में, तो वो चीज़ अनलॉफुल हो जाती है। ठीक है, if someone goes onto the property without any permission it's an unlawful entry that's a criminal trespass। यानी कि आप बगैर किसी परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, आप उसको नहीं भी जानते, तो वो सारा कुछ जो है क्रिमिनल ट्रेसपास में आ जाता है क्योंकि आप बगैर परमिशन के उनकी प्रॉपर्टी में घुस रहे हो। इंटेंशन टू डू रॉन्ग, और इसमें इंटेंशन टू डू रॉन्ग भी होना चाहिए कि द पर्सन मस्ट वांट टू हर्ट, इंसल्ट और अनॉय द पर्सन हु ओन्स और लिव्स ऑन द प्रॉपर्टी। और जो इंसान किसी की प्रॉपर्टी में घुसता है इस नीयत से कि वो उस बंदे को हरास करे, तंग करे जाके, कि मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसी की प्रॉपर्टी में वो घुस के उसको तंग कर रहा है, तो ये चीज़ जो है क्रिमिनल ट्रेसपास में आती है। तंग करना, मारना उस बंदे को, जाके छेड़ना, ये सारा कुछ क्रिमिनल ट्रेसपास में आता है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास की ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपसे आ सकते हैं पेपर में कि डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ अ क्रिमिनल ट्रेसपास, ये डिफाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये लाजमी याद रखना है कि इसमें सबसे पहले एंट्री होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, लॉफुल एंट्री के बारे में बताना है, फिर अनलॉफुल एंट्री का बताना है, फिर आपने ये भी बताना है कि अटेंशन टू डू रॉन्ग। ये चीज़ें आपने बता के अपने आंसर को अच्छे से लिखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें डाल देनी है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि पीपीसी के अंदर क्या पनिशमेंट दी जाती है क्रिमिनल ट्रेसपास की। अ पर्सन हु कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास कैन बी पनिश्ड विद अप टू 3 months ऑफ जेल और अ फाइन अप टू 1500 रुपीज़ और बोथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी बंदा क्रिमिनल ट्रेसपास करता है उसको जेल हो जाती है कम से कम 3 months की, और उसको फाइन, अगर उसने जेल नहीं जाना तो उसको कम से कम 1500 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी वो 1500 का फ़ाइन भी देगा, साथ में 3 महीने का जेल भी उसको मिल सकती है। सही है, तो ये पनिशमेंट होती है। आगे लिखा है हाउस ट्रेसपास। अब यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा था क्रिमिनल ट्रेसपास का पढ़ा था, अभी से अगली हेडिंग आएगी हाउस ट्रेसपास की। हाउस ट्रेसपास आपको सेक्शन 442 पीपीसी में मिलेगा। हाउस ट्रेसपास का मतलब है हैपेंस व्हेन समवन एंटर्स और स्टेज इन द हाउस, टेनेंट और वेसल, अबोर्ड और similar without permission and their intention is to do something wrong like committing a crime or bothering the people inside। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके घर में कोई घुस जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई किराएदार हो जो आपके घर में घुस गया हो, या कोई भी ऐसा बंदा जो मतलब मिसाल के तौर पे आपका घर ऐसी जगह पे जहाँ आसपास कश्तियाँ होती हैं, ठीक है, यानी कि आपके घर में आने जाने का रास्ता कश्तियों के थ्रू ही होता है, तो कश्ती के थ्रू आपके घर में कोई पहुँच जाता है, ठीक है, या कोई ऐसे ही कोई बंदा घुस जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है हाउस ट्रेसपास, यानी कि आपके घर के अंदर कोई लोग आ जाएं। एक होता है ना घर के लॉन में घुसना, जिसमें मैं पहले बताया था कि ट्रेसपास होता है कि आपके घर के लॉन में कोई घुस रहा है या आपके घर में घुस रहा है, उसमें दोनों आते हैं। लेकिन एक होता है हाउस ट्रेसपास में सिर्फ हाउस को आप लेंगे, उसमें आप गार्डन और चीज़ों को नहीं लेके आएंगे, यानी कि अगर कोई गार्डन में घुस रहा है तो वो हाउस ट्रेसपास नहीं होता, लेकिन जो आपके घर के अंदर ही घुस आ रहा है, ठीक है, अंदर ही घुस गया है, तो वो आता है हाउस ट्रेसपास में। ठीक है, और वो बंदा
जो आपके घर में घुसता है, जो हाउस ट्रेसपास करता है, घर में घुसता है, वो किसी गलत इरादे से घुसता है। वो इस इरादे से गुजरता है कि वो आपको मारे, आपको डांटे, आपको तंग करे, ठीक है। तो वो जिस हाउस ट्रेसपास की कैटेगरी में आती है, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसान आपके घर में अगर घुस गया है, इस नीयत से घुसा है कि वो कोई क्राइम कमिट करे, आपको तंग करे, आपके घर में आके चोरी करे, तो ये चीज़ होती है हाउस ट्रेसपास, ठीक है। अब हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट है, इफ समवन कमिट्स हाउस ट्रेसपास दे कुड बी पनिश्ड अप टू 1 ईयर जेल, फाइन अप टू 3,000 और बोथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंदा हाउस ट्रेसपास कमिट करता है उनको 1 साल की जेल होती है। अगर उनको 1 साल की जेल में नहीं रहना तो 3,000 रुपये उनको फ़ाइन देना पड़ता है, और कभी कभी उनको 3,000 फ़ाइन देने के साथ साथ 1 साल के लिए जेल में भी रहना पड़ता है। ये होती है पनिशमेंट इसकी। अगली हेडिंग आती है हाउस ट्रेसपास टू कमिट अ क्राइम। अब एक और जो ऑप्शन है वो सेक्शन 449 एंड 450 पीपीसी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि अगर कोई आपके घर में घुसता है कोई क्राइम कमिट करने के लिए। अच्छा, इससे जो पहला हमने पढ़ा था हाउस ट्रेसपास, उसमें ये नहीं बताया गया था कि क्राइम कमिट किया जा रहा है, हेडिंग में नहीं बताया गया था, सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया गया था कि इसके अंदर जो है अगर कोई इंसान आपके घर में घुसता है किसी गलत नीयत से क्राइम कमिट करने के लिए या आपको तंग करने के लिए, उसमें दोनों कैटेगरीज आती हैं। लेकिन जो ये सेक्शन है, सेक्शन 449 एंड 450, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम के बारे में बताया जा रहा है कि आपके घर में कोई घुसता ही सिर्फ क्राइम करने के लिए, यानी कि चोरी करने के लिए, आपकी जान लेने के लिए, तो उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे लिखे फॉर पर्सन एंटर्स अ हाउस विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम दैट कुड लीड टू अ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट, दे कैन बी पनिश्ड विद द लाइफ इम्प्रिजमेंट और अप टू 10 ईयर्स जेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई इंसान इस नीयत से आता है आपके घर में कि वो आपके घर में आके कोई क्राइम कमिट करे, यानी कि आपके घर में आके चोरी करे, आपको जान से मारने की कोशिश करे, तो ऐसे इंसान को पूरी ज़िंदगी की जेल हो सकती है, ठीक है। अगर पूरी ज़िंदगी की जेल उसको नहीं मिलती तो कम से कम 10 साल की जेल उसको लाजमी मिलती है। ये बात जो है हमें सेक्शन 449 एंड 450 पीपीसी बता रहा है। अगली हेडिंग है लर्किंग हाउस trespass, section 443. Lurking house trespass means entering someone's property secretly, hiding your actions from the person who can throw you out. This happens when someone tries to stay hidden while trespass. यहाँ पे कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जब घर में घुस जाता है, ठीक है, और वो बिल्कुल छुपके से घुसता है। बाकी जितने ट्रेसपास हमने पढ़े थे उसमें विजिबली हमें दिख रहा था कि एक बंदा हमारे घर में घुस रहा है, यानी कि हम खुली आंखों से देख सकते थे कि कोई बंदा हमारी प्रॉपर्टी में घुस रहा है। लेकिन लर्किंग हाउस ट्रेसपास में क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कोई हमारे घर में घुस गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास, कि कोई बंदा छुपके से हमारे घर में घुस गया है गलत नीयत से, ठीक है। तो ऐसे इसके बारे में हमें सेक्शन 443 में बताया। तो इसकी भी पनिशमेंट्स देख लेते हैं कि इसकी क्या पनिशमेंट है। इसकी पनिशमेंट है द पर्सन कैन बी पनिश अप टू 2 ईयर्स ऑन जेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा बंदा जो है 2 सालों के लिए जेल जा सकता है फाइन के साथ। द पर्सन डज दिस टू कमिट अ क्राइम दे कैन बी पनिश अप टू 3 ईयर्स इन जेल। यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई कि अगर एक होता है ना वैसी घुस जाना, और आपकी गलत नीयत ना हो घुसने की, कि आप चोरी करने के लिए नहीं घुसे, बस वैसे ही घुस गए हो, तो फिर आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी के घर में घुसे हो चोरी करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपको 3 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। इफ़ द क्राइम दे वांट टू कमिट इज थेफ्ट द पनिशमेंट कुड अप टू बी 10 ईयर्स। और अगर आप चोरी की नीयत से ही घुसे हो, यानी कि बाकी दोनों ऑप्शंस में देखो, पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आप वैसे किसी के घर में चुपके से घुसे हो और आपने कोई चोरी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, तो आपको 2 साल की सज़ा होगी। अगर आप किसी के घर में घुस के हो क्राइम करने के लिए और आपने अभी तक क्राइम किया नहीं, यानी कि चोरी नहीं की, अभी तक कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्राइम की नीयत से घुसे हो, तो 3 साल होगी। लेकिन अगर आपने चोरी कर ली और चोरी की ही नीयत से घुसे हो, तो आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो ये डिफरेंट पनिशमेंट्स थी जो हमें इसके बारे में बताएंगी। अगली हेडिंग है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, यानी कि नाइट के वक्त जो है कोई चोरी से छुपके से आपके घर में घुस जाए, वो सेक्शन 444 में बताया गया। दिस हैपेंस व्हेन समवन सीक्रेटली एंटर्स समवन एल्सेस प्रॉपर्टी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। दिस इज ट्रीटेड मोर सीरियसली हैज़ अ हायर पनिशमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई आधी रात को आपके घर में घुसता है, जैसे कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि जैसे सन गुरूब हो जाए, जैसे सूरज गुरूब हो जाए, और या सूरज जब निकल रहा हो, वो ऑब्वियसली आधी रात का ही वक्त होता है। तो आधी रात के वक्त में अगर कोई बंदा आपके घर में घुसता है छुपके से, तो इसकी सज़ा पिछली सज़ाओं से ज़्यादा सख्त होती है। ये बात हमें सेक्शन 444 पीपीसी में बताई जा रही है। इसकी पनिशमेंट्स देख लेते हैं। इसकी पनिशमेंट लिखी है, समवन कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट दे कैन बी पनिश्ड विद 3 years इन जेल एंड फाइन। इफ द प्लान टू कमिट क्राइम लाइक थेफ्ट दे कुड बी पनिश्ड अप टू 14 years। अब आप देखें यहाँ पे सज़ा 10 साल की जगह 14 साल बन रही है, ठीक है। पिछले वाले से थोड़ी ज़्यादा सज़ा मिलेगी उस बंदे को जो रात में छुपके से चोरी करने के लिए गलत इरादे से किसी के घर में घुसेगा छुपके से। अब अगला है हाउस ब्रेकिंग।
अब हाउस ब्रेकिंग आ जाता है. हाउस ब्रेकिंग इज मोर सीरियस फ्रॉम ट्रेसपासिंग. इट मीन्स ब्रेकिंग इनटू समवन्स हाउस टू कमिट अ क्राइम. द पनिशमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर ट्रेसपास. एक ट्रेसपास होता है कि आप नॉर्मल तरीके से घुस रहे हो चोरी करके. हाउस ब्रेकिंग का मतलब है कि आप उनके घर दरवाजे तोड़ के उनके घर में घुस रहे हो. घर दरवाजे अगर तोड़ के आपके घर में कोई घुसता है चोरी की नीयत से या किसी भी गलत नीयत से, तो उसकी सज़ा ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट्स देख लेते हैं. हाउस ब्रेकिंग. इफ समवन ब्रेक्स इनटू अ हाउस कैन बी पनिश्ड अप टू 2 years in jail and fine. इफ द ब्रेक इन द कमिट. अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रेक इन किया, यानी कि किसी के घर में घुसा दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के इस नीयत से कि वो उनके घर में घुस के कोई क्राइम कमिट करे, तो उनको सज़ा मिलेगी 3 साल की जेल में. इफ़ द पर्सन प्लान्स टू हर्ट समवन और कमिट अनदर क्राइम व्हाइल ब्रेकिंग इनटू द हाउस, और 10 years. यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो इसलिए किसी के घर में घुस रहा है दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के ताकि उसको तकलीफ पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, तो उस बंदे को 10 साल की सज़ा मिलेगी. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सज़ाएँ हैं, वो आप देख लें. कि पहली वाले में उसने कहा था कि सिर्फ अगर वो घर में घुस रहा है दरवाजे तोड़ के, कोई गलत नीयत नहीं है, मारना नहीं है, उसे चोरी नहीं करना, तो 2 साल की सज़ा है. अगर वो चोरी की नीयत से आ रहा है तो 3 साल की सज़ा है. और अगर वो किसी की जान लेने के लिए आ रहा है, तकलीफ पहुंचाना है, तो उसको 10 साल की सज़ा है. ठीक है, इस तरह से हाउस ब्रेकिंग के बारे में बताया. नेक्स्ट हेडिंग इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. अब यही हाउस ब्रेकिंग जो है नाइट में अगर करें तो उसकी ऑब्वियसली पनिशमेंट हाई होगी. तो ये सेक्शन 446 में बताया गया. इफ अ पर्सन ब्रेक्स इनटू अ हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज दे कैन बी पनिश्ड विद स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज इंक्लूडिंग मोर ईयर्स इन जेल एंड फाइन. यहाँ पे कहते हैं कि जो बंदा आधी रात को, जैसे कि सनराइज होने से पहले और सूरज ग्रूब होने के बाद अगर चोरी करता है, तो उसको ज़्यादा पेनल्टीज़ मिलेंगी. पेनल्टीज मीन्स पनिशमेंट्स मिलेंगी, यानी कि उनकी जो जेल है वो ज़्यादा लंबी हो सकती है. ठीक है, तो इसकी यहाँ पे लिखा है दिस एक्सप्लेन्स व्हाट ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग आर एंड हाउ द लॉ पनिशेस दीज एक्ट. अब यहाँ पे हम कंक्लूजन करके इसको ख़त्म करते हैं. तो एंड पे बस हमने ये लिखना है कि इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि ट्रेसपास क्या होता है, ट्रेसपास में हाउस ब्रेकिंग और ये सारा कुछ क्या होता है, वो सारा हमने पढ़ा. ठीक है, जितना कुछ आपने ऊपर पढ़ा था वो सर आपने छोटा छोटा करके कंक्लूजन में एक्सप्लेन कर रहा है. था इस वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ ना आए, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.